वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। एवं उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस सत्र पर हम लोग उपस्थित हुए इस पे अत्यंत सुंदर पावन बेला पर विशेष करके आज नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की तिरुभाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। उनके जीवन आदर्श और विशेष करके उनकी शिक्षाएं के बारे में हम लोग महाराज के मुखारबिंद से श्रवण किया और संजय प्रभु भी सुंदर रूप में भी बताया। इस संसार में आने जाने वालों की कम नहीं है। कितने संसार के लोग आते हैं, कहीं चले जाते हैं, किंतु उसी मानव की हम स्मरण करते हैं और इस संसार से जाने के पहले अपने जीवन की कुछ स्मृतियां रख करके जाएं, उसी की हम लोग स्मरण करते हैं। यह तक भी भौतिक जगत में भी देखा जाता है, एक कवि हो, राजनेता हो, कोई भी व्यक्ति संसार में जो कुछ काम करके जाते हैं, उसके जन्मतिथि और उनके मृत्यु दिवस भी स्कूल कॉलेज में भी मनाया जाता है। किंतु वास्तव रूप में एक भक्त और भगवान के परिकर इस संसार में आना और इस संसार से चले जाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए रायमंद संवाद में भी प्रश्न किया, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। इस संसार में जितने भी दुख है, सबसे बड़ी दुख क्या है? कृष्ण भक्त से जब हम बिछोड़ जाते हैं, क्योंकि भक्त के साथ संग से ही हमारी भक्ति होती है। भक्ति स्तुत भक्त संगे न परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृति पूर्व संचित। अनेक अनेक जन्म की सुकृति जब पूंजीभूत हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तब भक्त की संग और उस सुकृति के फलस्वरूप हम हरि कथा श्रवण में रुचि और फिर धीरे धीरे भक्ति राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं।
इसलिए शास्त्र में जो कुछ भी कहा गया सभी की एक ही सार क्या है? भक्त संग, साधु संग। ये साधु संग अतीव दुर्लभ, सबके भाग में नहीं मिलता। कहते हैं जैसे पूर्व आचार्य के हमने दर्शन नहीं किया, किंतु उनकी जीवन चरित कथा, आदर्शी कथा जो हम श्रवण करते हैं तो वास्तव रूप में उनकी संग होता है। एक भौतिक रूप में किसी के साथ संग करे, वो संग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किंतु उनके जीवन चरित कथा जब हम श्रवण करेंगे तब मुझे ऐसे लगता है ये वास्तव रूप में उनके साथ हम मिल रहे हैं। जिस प्रकार गुरुदेव कहते थे ये आप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब आप साक्षात रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी की संग कर रहे हैं। कितने लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी के दर्शन किया है? किंतु देखो ग्रंथ आदि अध्ययन करने पर, श्रवण करने पर ऐसे लगता है साक्षात रूप में हम श्रवण कर रहे हैं, ये साक्षात रूप में उसके दर्शन हो रहे हैं। केवल कानों के द्वारा एक केवल आंखों के द्वारा दर्शन नहीं है, कानों के द्वारा ही दर्शन होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद लिखते हैं चोखेर द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत। भगवान और भक्त के दर्शन किससे होता है? ना कानों के द्वारा। और कानों के द्वारा दर्शन मतलब उनकी कथा श्रवण करने से हमारे हृदय में उनके प्रति अनुराग बढ़ जाता है। जैसे रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन नहीं किया, किंतु देखो नारद जी की मुखारविंद से और कृष्ण के महिमा श्रवण करके कृष्ण के प्रति उनकी अनुराग हो गया। और विवाह के पहले दिन, उसी दिन ही पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथ में भेज दिया और कृष्ण के पास। फिर कृष्ण के साथ विवाह आदि हुई। ये सब कथा प्रसंग श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। इसलिए कहा जाता है श्रवण जात प्रेम कहा जाता है। 3 प्रकार के प्रेम उत्पन्न होता है। एक होता है दर्शन जात प्रेम, दर्शन करके साक्षात दर्शन करके प्रेम होता है। एक श्रवण जात प्रेम और तीसरी स्वाभाविक प्रेम कहा जाता है। गोपियों की जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो है वो स्वाभाविक प्रेम कहा जाता है, नित्य सिद्ध प्रेम। रुक्मिणी के जो प्रेम, जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके कहा जाता है श्रवण जात प्रेम। और कुब्जा के कृष्ण के प्रति जो प्रेम, उस प्रेम के कहा जाता है दर्शन जात प्रेम। इस प्रकार टीकाकारों ने बताया। उसी प्रकार गुरु वैष्णव के हम तो दर्शन नहीं किया, पूर्व अनेक आचार्यों के दर्शन नहीं किया, किंतु उनकी कथा आदि जीवन चरित कथा श्रवण करने से, महिमा को श्रवण करने से हृदय में उनके प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न होता है। आज नित्य लीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के जीवन चरित कथा हम श्रवण कर रहे हैं। प्रभुपाद की अंतरंग भक्त में, पार्षद में विशेष भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज थे। उनकी दर्शन की सौभाग्य प्राप्ति हुई थी जब गुरुदेव के साथ वृंदावन में जब आया था। और उस समय महाराज जी और वो चैतन्य रेलवे स्टेशन के पास जी मठ है, चैतन्य, श्री चैतन्य मठ में विराजमान थे। दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त है। उनके इतने सुंदर मधुर शब्द आज तक भी कान में गूंजते रहते। कैसे सुंदर स्वभाव, धीर स्थिर ये स्वभाव। प्रभुपाद की अनेक कुछ गणों के साथ
दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्ति है। जैसे जाजावर गोस्वामी महाराज, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज और हाँ पूज्यपाद भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के अनेकों जो है गणों के साथ दर्शन करके सौभाग्य प्राप्ति है। अभी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के 2 एक शब्दों के द्वारा मैं उनके जीवन के कथा थोड़ा स्मरण करता हूं। चैतन्य महाप्रभु की जो आचारित प्रचारित नाम संकीर्तन की जी प्रणाली जो महाप्रभु जो दिखाया तिनादपि सुनीच श्लोकों के द्वारा, भक्ति प्रभु पुरी गोस्वामी महाराज वास्तव रूप में ये तिनादपि सुनीच श्लोकों के जो मुक्तमान थे, हमने स्पष्ट रूप में देखा ये किस प्रकार दीनहीन होकर के रहते। जैसे जैसे महाराज ने बताया अमानी मानद कैसे सबकी सम्मान आदि देते थे। आजकल ऐसे अतीब विरल कहा गया, कम है। किंतु प्रभुपाद के जितने भी गण थे सब कैसे अमानी मानद त्रिनादपि सुनी तरुप सहिष्णुना अमानी न मानद, और कीर्तनीय सदा हरि सदा सर्वदा नाम संकीर्तन में डूबे रहते। जैसे जैसे अभी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, हरिनाम सदा सर्वदा, जैसे अभी सुन करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। महाराज जी बार बार ये कथा के सुनाते थे। ये नाम के प्रति जैसे उन्होंने प्रभुपाद के जो है ये बृहत मृदंग आदि सेवा आदि करते थे, पत्रिका आदि लिखना, दैनिक नदिया प्रकाश और ग्रंथ आदि सेवा करते थे। ऐसे लिखते लिखते उनकी ये क्या बोलते हैं बैकबोन है, ऐसे हो गया सदा सर्वदा लिखते। जैसे जैसे बताए ना 24 घंटे में मानो 24 घंटा ही डूबे रहते थे। और नाम के जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं, प्रभुपाद के समय नियम यह था सभियों के 64 माला करना पड़ेगा, 1 लाख हरिनाम करना पड़ेगा। हम लोग के मथुरा मठ में भी ऐसे नियम था, 16 नाम कर 16 फिर ना 16 है माला करना ये नहीं था उस समय। उस समय सभी को जब जब दीक्षा मंत्र आदि हरिनाम दिया जाता था उनके यही कहा जाता था एक 1 लाख हरिनाम करना। प्रभुपाद के समय ऐसे नियम ही था। 50,000 नाम करने पर उनके ब्रेकफास्ट होता था। जो 50,000 32 वाला नहीं करते उसके ब्रेकफास्ट माना कर दिया जाता। ऐसे ऐसे नियम गुरुदेव के मुखारविंद श्रवण किया। फिर लंच के समय फिर 16 माला नाम, यानी कितने हो गया 1 लाख नहीं हुआ, 32 माला और 16 माला कितने हो गया 48 माला हो गए। और रात्रि काल में भोजन के केवल रात्रि काल में प्रसाद के पहले अर्थात शयन के पहले फिर 16 माला 64 माला न करना पड़ता है। आजकल लोग करना नहीं चाहते, अच्छा 2 माला करो 4 माला करो है। किंतु प्रभुपाद के समय नियम बहुत कड़ा था, सबके हरिनाम करना। जैसे अभी श्रवण कर रहे हैं ना, महाराज जी ने सुनाया है, उन्होंने कहने लगे जी थोड़ा प्रभुपाद थोड़ा कंसेशन दे देंगे। प्रभुपाद ने पूछा कितने समय तक आप सोते हो? बोले मैं कितने समय पता है 3 घंटा सोते। बोले और हाँ 3 से 4 घंटे। बोले और 2 घंटा कम सो है, और नाम पूरा होनी चाहिए, क्योंकि नाम ही सर्वश्रेष्ठ दिखाया कलियुग में। इसलिए कीर्तनीय सदा हरि है, नाम संकीर्तन। कलियुग में नाम संकीर्तन, जब तक नाम पूरा नहीं हो तब तो कुछ नहीं होता है। ये कथा सुन करके हम लोग के क्या होता है, हृदय में उत्साह जगते हैं, दृढ़ता आते हैं नाम के प्रति
गुरु वैष्णव के जीवन चरित आदर्श सुन करके ये हमें ये उत्साह लगता है कि हमें भी नाम करना चाहिए। जैसे हमारे गोसाई वर्ग 56 दंड रात्रि दिने राधा गोविंद बिना नहीं जाने, चारि दंड सुते थाके सपने राधा गोविंद देखे। एक दंड बने 24 मिनट और उसमें 4 दंड केवल विश्राम करते, उसमें भी थोड़ा माधुकरी करके लाते और उसमें थोड़ा नींद आ जाता है, उसमें सपने में राधा कृष्ण आ जाते और कैसे उन लोग भजन साधन करते थे। ठीक उसी प्रकार भक्ति परम पूरी गोस्वामी महाराज के जीवन चरित हम श्रवण करें, किस प्रकार नाम के प्रति आदर, क्योंकि जिसके प्रति आदर स्नेह हो जाती है स्वाभाविक उनके प्रति अनुराग हो जाता है। नाम के प्रति आदर हो तो नाम हम करेंगे, जब यदि नाम के प्रति आदर नहीं हो तो हम नाम नहीं करेंगे। इसलिए कहता है अपराध अपगत राध जस्मात इति अपराध। राध माने प्रीति, अपने चले जाना, जिसके प्रति प्रीति नहीं होता है तब अपराध हो जाता है। वैष्णव के प्रति प्रीति नहीं होने से वैष्णव अपराध हो जाता है, नाम के प्रति प्रीति नहीं होने पर नाम अपराध हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए अपराध के प्रति है। इसलिए भक्ति परम पूरी गोस्वामी महाराज के एक ग्रंथ भी है, केवल अपराध के बारे में सारे लिखा गया। ये अपराध कैसे, अपराध से हम कैसे बचे, निरपराध होकर के नाम करना चाहिए। निरपदे नाम लैले कृष्ण पदे पाए प्रेम धन। अपराध छोड़ करके जब तक हम हरि नाम नहीं करेंगे तब तक प्रेम उत्पन्न होना संभव नहीं। इसलिए अपने जीवन चरित्र में उन्होंने दिखाया, आदर्श दिखाया। आचार्य की कार्य उसी प्रकार अपने जीवन की आदर्श दिखाते है। नाम की महिमा है, स्वयं आचरण करके ही जगत जीवन की शिक्षा दिखते। अपनी आचरी जीवे रे सिखान, अपनी ना कोइले धर्म सिखाने में जाए। अपने संग आचरण करके हरिनाम करते थे है, और सामने तुलसी जो टॉप जो है वो रखते थे और हरिनाम करते थे। 3 बजे गुरुदेव उठ जाते थे और उठ करके कार्य आदि शुद्धिकार सब स्नान आदि करके तब हरिनाम करते, बैठ कर हरिनाम करते। उस समय के मठ में भी ऐसी नियम ही था, मंगलारती के पहले सबके हरिनाम कर और इसके बाद मंगलारती में उपस्थित होना आना, ये सब नियम था सब। धीरे धीरे ये नियम संकुचित होते, कम होते जा रहे। भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज के जीवन की कथा में थोड़ा जो स्मरण करता हूं। एक बार कोई मठ के कोई भजन के बारे में उन्होंने लिखा, अभी देखिए वो भी अभी है, वो अर्चन और भजन। लोग साधारण अर्चन और भजन के एक समझ लेते हैं, किंतु अर्चन होता है विधि मार्ग और भजन शब्द जो होता है वो राग मार्ग में भजन होता है। किंतु अर्चन विधि मार्ग जो इसी कथा को व्याख्या करते हुए वो पाठक इतना ही कहा दिया, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के बारे में इतना ही कहा, ये देखो हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज अर्चन में अत्यंत जो सुदक्ष थे, विधि मार्ग के अनुसार अर्चन आदि करते थे। जहां जहां पर मंदिर प्रतिष्ठा हो, विग्रह प्रतिष्ठा हो और सभी ने भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के जो है ले जाते, सब करते थे। तो अर्चन मार्ग में इस कथा के प्रसंग में जब बोल दिया तो उस कथा में जो है उनके कोई शिष्य थे और उसमें उन्होंने ये कथा भी बोल दिया, ये साहब रूप में जैसे शास्त्र में लिखा गया
है, कनिष्ठ अधिकारी अर्चन में अधिक है आग्रह रखते हैं। अर्चन में हरे पूजांग जो श्रद्धेशु न तद्भक्ति से सभक्त प्राकृत स्मृत। कनिष्ठ अधिकारी के बारे में भी कहा गया, अर्चन करने में बहुत रुचि रखते हैं, किंतु वैष्णव के प्रति इतने आदर नहीं रखते हैं। शास्त्र अध्ययन में व शास्त्र के ज्ञान में इतने प्रवेश नहीं करते। इसलिए अर्चन में हरे पूजम जो श्रद्धेशु न तद्भक्ति चन्नेशु सभक्त प्राकृत स्मृत। किंतु पाठक जो पाठ कर रहे थे, जो शब्द जो बोल रहे थे, उनके उद्देश्य नहीं था ये भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कनिष्ठ अधिकारी भक्त है। ये तो उदाहरण के लिए बोल रहे थे, कुछ शब्द आदि बोल रहे थे, किंतु हमारे जीव गोस्वामी पाद ने क्या बोला? मंदिर मार्जनम अर्चनम कुंज सेवायाम। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं ये अर्चन आदि ये सब केवल कनिष्ठ अधिकारी के नहीं है, उत्तम भागवत की अर्चन है। मंदिर मार्जन आदि विग्रह सेवा केवल कनिष्ठ अधिकारी के नहीं, उत्तम अधिकारी की भी है। जैसे रूप गोस्वामी पाद में देखो, राधिका अष्टक में भी लिखा गया, उसमें एक अष्टक है राधिका अर्चयामी है। विविध कुसुम बिंदुधारी विगुद मधुगुण केक पिंची प्रशस्ति मधुर बिंबोदगिर्ण तमुल राग स्फुरत कमल अपलंग राधिका अर्चयामी। तो राधिका अर्चयामी कहने से क्या रूप गोस्वामी कनिष्ठ अधिकारी के लिए कह रहे क्या? किंतु लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में भी लिखा गया मंदिर सेवायाम, मंदिरम सेवायाम अर्चनम कुंज सेवाया है। एक उत्तम अधिकारी ठाकुर जी का अर्चन करते हैं और एक कनिष्ठ अधिकारी अर्चन करते हैं, दोनों के अर्चन एक नहीं है। अर्थात जो पाठक जो थे वो इसी कथा को वो व्यक्त करने जा रहे थे, किंतु वास्तव रूप में जो श्रोता जो थे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के शिष्य बैठे थे, वो समझ नहीं पाया और वो कथा को त्याग दे करके छोड़ करके चले गए। और जाकर के पादुन के पास जाकर के बोले, गुरुदेव ये जो पाठक जो पाठ किया और आपके कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव बताया। क्या बताया? कौन सा कनिष्ठ अधिकारी? देखो इस कथा को सुन करके भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कैसे तिनादपि सुनी तरोरिव सहिष्णुना है। उन्होंने क्या किया? अपने जपमाला को ऐसे ऊपर उठाया और सिर पर रखा। उन्होंने, मैंने देखा जब वो प्रणाम करते थे ना ऐसे रखते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने बताया, देखो मैं जीवन में अभी तक मैं वैष्णव नहीं हुआ, ना वैष्णव होने की मेरा कोई योग्यता है, किंतु एक वैष्णव ने मुझे कनिष्ठ अधिकारी भी कहा, तो इससे दोष क्या है? तुम किससे इसकी क्षोभ क्यों प्रकाश कर रहे हो, दुख क्यों कर रहे हो? वैष्णव को यदि मुझे अधिकार दे वैष्णव ने, तो इससे बड़ी बात और क्या है? श्रेष्ठ है कि नहीं है? आज वैष्णव कई वैष्णव मुझे कहा तुम कनिष्ठ अधिकारी हो, और एक दिन मैं मध्यम अधिकारी में आ जाऊंगा, फिर एक दिन उत्तम अधिकारी। वैष्णव जो बोलते हैं ना वो सत्य होता है। देखो कैसे त्रिनादपि सुनी, जो जितने ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं ना, अपने को दीनहीन मानते रहते। दिनेरे अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान है। भक्ति किसी में उत्पन्न हो, भक्ति किसी में हृदय में प्रकट हो जाए, वो अपने आप दीनहीन हो जाते हैं। आपको ना के हीन माने, अपने के हीन मानते हैं। उत्तम अधिकारी होकर के भी वो अपने को
हीन मानते हैं, जो मेरा हृदय में भक्ति नहीं है। इसे कहा जाता है, देखो आचार्य की ये लीला कहा जाता है, कैसे हमें शिक्षा देते हैं। हमारे गुरु महाराज जी एक शब्द बोलते थे, वैष्णव होइते छिलो मोर साथ आतनाद भी सुनी श्लोकेर पड़े गलो बाद। मेरे गुरुदेव जो है एक कथा को सुनाते थे, बोले मैं सोचा था वैष्णव धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णव होना है, किंतु जब मैं महाप्रभु की ये श्लोक पढ़ता रहता हूं, 3rd श्लोक शिक्षा नाद भी सुनी, तो मैं सोचता हूं जीवन में कभी वैष्णव हो नहीं पाऊंगा। जो जितने उच्च स्तर में चले जाते हैं वो उतना ही अपने को दीनहीन मानते हैं। मगर गुरु महाराज इस कथा को सब सुनाते थे, इसलिए उसी कड़ी में भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी के जीवन आदर्श कैसे दीनहीन होकर के रहते थे। सब प्रकार के योग्य होने पर भी अपने के दीन और अमानी मानव दूसरे के सम्मान देना, ये सबसे बड़ी बात है। उनकी जीवन से तिनाद भी सुनीत और तरुवर सहिष्णुना, जैसे महाराज जी ने श्रवण करा, बहुत अच्छा लगा। पिछले साल भी महाराज भी, कई साल से महाराज जी इस कथा को सुनाते रहते, और ऐसे लगते हैं जो महाराज जैसे नहीं नहीं करके श्रवण करा रहे हैं। किस प्रकार सहिष्णुता गुण है, जैसे महाराज जी ने श्रवण कराया है, और बिच्छू काट दिया है, तब भी उनके कुछ स्मरण है। क्यों? कथा में रुचि, सेवा में किसके रुचि हो जाए, अनुराग किस में हो जाए, और देह स्मृति नहीं रहता। इसलिए कहता है देह स्मृति नहीं जार संसार को कहता है। जैसे गोपियां कृष्ण के निकट भी कहने लगे, ध्यान कृष्ण गोपियों की उपदेश देने लगे, ध्यान के बारे में उनके कुछ कथा सुनाया, किंतु गोपियां ने कृष्ण के क्या बोले, ध्यान तो वही कर सकते हैं, ब्रह्मा औच्यते नुनाभो पदारविंदम जोगेश्वर हृदय विचिंत अगाध बोधई। गोपियां और कृष्ण के कैसे कैसे शब्द आदि सुना है। इसलिए कहते हैं, गोपियां स्वयं कहती है देह स्मृति नहीं जाए संसार को कहां था। रे उत्तम जो भागवत होते हैं उनके देह स्मृति नहीं रहती, और कथा में उनकी से और निज इष्ट देव में सेवा में कैसे डूबे रहते हैं। ऐसे कथा श्रवण करके हमारे हृदय में उत्साह जगते हैं। ऐसे हमारे दिन कब होगा, ये ऐसे महाभागवतों की चरण में हमारे रुचि हो जाए, उनकी कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्ति हो। आज उनकी तिरुभाव तिथि पर हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न हो। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बत्ती भी आ गई, बहुत है, अभी समय भी हो गया है, हाँ बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये यही तो कृपा है, उनकी कृपा ही इसके लक्षण कहा जाता है। जैसे महापुरुष जब जाते हैं ना, जैसे उनके गले से माला क्या हो जाता है, गिर जाता है। उसी प्रकार ऐसे प्रभु उनकी जो कृपा जो हुई, ये लक्षण हमें पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोग के ऊपर। देखो बत्ती चली गई और बत्ती आ गई, बोलो।